Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we will discuss introduction of exercise 6.1 of 12th maths NCERT. Topic name is application of derivatives, which is one of the most important topics of class 12th for board exam purpose. So इसमें आप पढ़ेंगे टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, जो कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है कि किसी भी क्वांटिटी का किसी दूसरे रेस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है। सपोज आपका सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सो एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। वो क्या रेट है अकॉर्डिंग टू रेडियस और अकॉर्डिंग टू टाइम, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सेकंड एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, जिसमें आपको अलग अलग फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। थर्ड टॉपिक है आपका इसी में फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और फंक्शन इज डिक्रीजिंग। मीन्स आपका कोई फंक्शन है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। और या फिर आपका ऐसे हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड योर इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें देखेंगे कि हम डेरिवेटिव्स का अप्लाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट होगा आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसमें √81.2 की, √25.03 की, तो और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसी पे बेस्ड, तो देखेंगे कि उसको डिफरेंशिएशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आता है आपका मैक्सिमम मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बोर्ड पेपर में आता ही है। इनफैक्ट ये पूरा टॉपिक अराउंड 10 to 12 मार्क्स का आता ही है। मैक्सिमम मिनिमा में आप देखेंगे कि कोई फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अगर कर रही है, मतलब इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, सो और किस पॉइंट पे उसकी मिनिमम वैल्यू अकर हो रही है यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, और फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। So let's consider a circle of radius r units. So हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, dA/dr। एक्चुअल में dy/dx आप फाइंड आउट कर रहे थे, इसका मतलब होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मीन्स आप x में जो चेंज कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में y में क्या चेंज होता है, इसको बोलते थे हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम रेडियस चेंज कर रहे हैं, सपोज इसका रेडियस स्मॉलर है तो सर्कल का एरिया भी स्मॉलर होगा, रेडियस ग्रेटर है तो सर्कल का एरिया भी इंक्रीज होगा। सो एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रेडियस, एरिया इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इज कॉन्स्टेंट, सो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जैसे जैसे हम रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, करस्पॉन्डिंगली आपकी एरिया की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। और वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका रेडियस किस रेट पे चेंज हो रहा है, या उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दे रखी होगी। सो अगर हमको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, dA/dr इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। अगर क्वेश्चन में रेडियस के चेंज होने का रेट दे रखा है आपको, सपोज dr/dt दे रखा है लेट्स से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो आपको ऐसे क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा जाएगा तो आप dA/dt निकालेंगे। क्लियर, जिस रेस्पेक्ट में आपको गिवन है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आप आंसर भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही निकालेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ही निकालना है, तो उस क्वेश्चन में आपको विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ही निकालना है। क्लियर। सो एट लास्ट इसका कंक्लूजन लिखते हैं, इसका होता है कि dQ/dP मीन्स रेट इन चेंज इन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। यहाँ पे पैरामीटर क्या था, रेडियस, बिकॉज एरिया वॉज डिपेंडेंट ऑन रेडियस। ये पैरामीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, बिकॉज वहाँ कहीं पे कोन होगा, कहीं पे सिलेंडर होगा। सो आपको पूछा भी जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस इन केस ऑफ ए सिलेंडर, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको। क्लियर। सो देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, तो उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं।
सो बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल क्वेश्चन आपको मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। आपको हर क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स, और अगर नेसेसरी है तो आपको क्वेश्चन में फिगर भी बनाना है। इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स का मतलब है जैसे आपने रेडियस लिया, हाइट ली, तो आप लिखोगे स्टार्टिंग में लेट आर बी द रेडियस, लेट एच बी द हाइट ऑफ द गिवन सिलेंडर, लेट वी बी द वॉल्यूम, इस तरह से। क्लियर। और गिवन जो भी होगा क्वेश्चन में आप उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर आपका रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है तो आप dy/dx या dy/dt डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन पॉजिटिव लेंगे। अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको नेगेटिव लेंगे। और फार्मूला शुड बी इन वन वेरिएबल, आपको फार्मूले को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, तो यहाँ पे r और h दोनों वेरिएबल हैं, तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। एट लास्ट कंक्लूड विद यूनिट्स, आपको जो एट लास्ट आंसर लिखना है उसको यूनिट के फॉर्मेट में लिखना है, सेंटीमीटर पर सेकंड, या वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। सो लेट्स सी एग्जांपल फर्स्ट। योर एग्जांपल फर्स्ट इज फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो आपको इसमें विद रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है व्हेन आर इज 5 सेंटीमीटर, एट द टाइम व्हेन आर आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है। सो जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट बताया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोड्यूस करेंगे वेरिएबल्स को। इसमें आप क्या क्या यूज करेंगे, सो लेट ए बी द एरिया एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। इसमें फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो नो नीड टू ड्रॉ ए फिगर। क्लियर। सो एरिया आपका होता है πr²। आपको विद रेस्पेक्ट टू रेडियस पूछा है तो आप करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर। सो पाई कांस्टेंट है, आप डिफरेंशिएशन करेंगे केवल r² का। सो ये आएगा आपका पाई, और r² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r। अब आपको पूछा है जब रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर है तो, सो अब आप फाइंड आउट करेंगे dA/dr व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। से हो जाएगा आपका पाई इंटू 2 इंटू आर है आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई। क्लियर। सो जो एरिया है सर्कल का वो इस रेट से चेंज हो रहा है 10 पाई से, और एट लास्ट आपको यूनिट्स के साथ कंक्लूड करना है। सो एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर। ये विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे टाइम लिखा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में देखना है क्या गिवन है, फिर विद रेस्पेक्ट टू किसके में रेडियस या टाइम के अकॉर्डिंग करना है, फिर जो वैल्यू आपको दे रखी है वो वैल्यू आपको डिफरेंशिएशन के बाद उसमें लास्ट में पुट करनी है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरह से करेंगे आप सभी क्वेश्चंस को। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छे और बहुत ही आराम से करेंगे। आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।